सबसे पहला जो सवाल किया है ये किया है सईद कासिम गिलानी भाई। तो अगला सवाल है एमडी अली वारिश लिखते हैं कि आगे लिखते हैं मोहम्मद सुबान शाह साहब हैं, लिखते हैं बाकिर भट्टी साहब लिखते हैं अगर आपको आपके अरबाब ने ब्लॉक कर दिया है। सवाल है जनाब जसबीर जस्सी साहब हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे भाई इंडिया पंजाब से हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर आपके सवालात हैं, सवालात कुछ अरबाब से सैलरी लेने के मुतल्लिक हैं और कुछ एनओसी के बगैर वीज़ा तब्दील करने के हवाले से हैं। आपने पूछा है कि एनओसी के बगैर हम वीज़ा किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, अगर अरबाब या फोरमैन सैलरी ना दे तो हम वो सैलरी किस तरीके से ले सकते हैं। तमाम तर सवालात के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान न्यूज़ से हर लम्हा बाखबर। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भाईजान आप सबसे पहले ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है इस स्क्रीनशॉट को देखें और देखने के बाद मुझे बताएं कि मैं अब वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते ही नहीं हैं। आप लोग वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट इससे ऊपर देखते ही नहीं है। ये स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट बताओ सबूत देख लें। और उसके बाद आप लोग जो हैं लाइक तो करते नहीं है वीडियो को। अगर मेरी वीडियो के ऊपर 150 व्यूज आते हैं उसके ऊपर 1-2 लाइक होते हैं और उसके कमेंट आप करते हैं। आपका सवाल पूछना हक बनता है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के सवालात के जवाब आप लोगों को दूं। लेकिन प्यारे भाई, अगर आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, आप पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, नेपाल से देख रहे हो, अफगानिस्तान से देख रहे हो, कहीं से भी बैठकर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं अगर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए वक्त निकालता हूं, तो आप लोगों का हक बनता है कि एक छोटा सा जो लाइक वाला बटन है उसको आप दबा दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना सवाल पूछे, इंशाल्लाह मैं 24 घंटे के अंदर अंदर हाजिर हूं, मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने बायो के अंदर लगा रखा है, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई करता हूं, फौरी रिप्लाई करता हूं। और इसके अलावा आप वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखा करें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं, चलते हैं सवालात की तरफ। सवाल है ये सईद कासिम गिलानी भाई ने किया है, लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, विजिट वीजा 90 डेज का चाहिए, प्लीज रिप्लाई करें। मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान से किसी भी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी से आप रब्ता करें, आपको वीजा अगर मिल गया तो आपकी किस्मत, लेकिन पाकिस्तानी को 90 डेज का विजिट वीजा जो है आसानी से नहीं मिलता है। अगर आपका रिकॉर्ड है किसी भी जीसीसी कंट्री के अंदर, आपने सफर किया हुआ है, आप वापस आए हैं जल्दी, तो आपको वीजा जल्दी मिल जाएगा। अगर आपका रिकॉर्ड नहीं है तो आपको थोड़ा वीजा मिलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी जहां पर आते हैं और इंडिया के लोग जहां पर आते हैं, बांग्लादेश के लोग जहां पर विजिट वीजा लेकर आते हैं, फिर यहां से जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए पाकिस्तानियों को विजिट वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये सब लोगों का भी विजिट वीजा थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है बाकी कंट्रीज की निस्बत। अगला सवाल पूछ रहे हैं एमडी अली वारिस लिखते हैं अगर बैंक अकाउंट है तो कैसे पैसा मिलेगा भाईजान, 3 माह का सैलरी रुका हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करें, इंस्टाग्राम का लिंक बायो के अंदर मौजूद है, मैं वहां पर आपको मुकम्मल तफसील के साथ डिटेल के साथ समझा दूंगा कि आपने 3 माह का सैलरी किस तरीके से अपने अरबाब से या अपने फोरमैन से हासिल करनी है। तो आ जाइए इंस्टाग्राम के ऊपर। अगला सवाल है मोहम्मद सुबान शाह का, लिखते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मैंने कंपनी छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं इंडिया जाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास अगर पासपोर्ट मौजूद है, अपना पासपोर्ट मौजूद है तो आप टिकट करवाएं। टिकट करवाने के बाद एरोप्लेन में बैठें, यानी कि फ्लाइट में बैठें और इंडिया चले जाएं। कोई परेशानी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास पासपोर्ट आपका मौजूद है, टिकट लें और जाएं, किसी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो अगला सवाल है जनाब बाकिर भट्टी साहब लिखते हैं भाई मैं ओमान में हूं, मेरे अरबाब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, अब घर जाना चाहता हूं, कोई हल बता दो। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको आपके अरबाब ने ब्लॉक कर दिया है तो सबसे पहले आप अपने अरबाब को जाकर मिलें, उससे मेरे समाजत करें, जैसे भी करके उसके पास कोई बंदा लेकर जाएं, उसको बोलें कि आपका वो ब्लॉक ओपन करवा दे। अगर आपका वो ब्लॉक ओपन नहीं करवाता है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका जो एम्बेसी है वो है अल-ख्वेर में है, यानी कि मस्कत अल-ख्वेर में आपकी एम्बेसी है, वहां पर आप जाएं अपनी एम्बेसी में, वहां से पूछें कि मैं आउट पास कैसे हासिल कर सकता हूं।
याद रखें, ओमान के ऑफिशियल आउटपास ओपन नहीं हुए। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, ये ओमान का आपने अनऑफिशियल आउटपास लेना है, जिसके अंदर आप जीसीसी के अंदर दोबारा दाखिल ही नहीं हो सकते। आप अपनी एम्बेसी में जाएं, वहां से उनको तमाम तर सूरत बताकर वो आपको तरीकाकार बताएंगे कि आपने लेबर कोड में जाकर कैसे आउट पास हासिल करना है। जैसे ही आपको आउट पास मिल जाएगा, आप अपने मुल्क वापस चले जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आप दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। अगला सवाल है जनाब जसबीर जस्सी भाई का। ये लिखते हैं कि अगर कंपनी एनओसी पेपर ना दे तो क्या करना चाहिए? माई वीजा कंप्लीट 22 मंथ सर, यानी कि इनका वीजा जो है ये 22 मंथ कंप्लीट हो चुका है, बाकी इनका वीजा रह चुका है 2 महीने। जसबीर जस्सी भाई है, मुझे लगता है ये इंडिया पंजाब से हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इंडिया पंजाब से हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है आप कहां से हैं। अगर कंपनी एनओसी लेटर नहीं दे रही मेरे प्यारे भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके 2 मंथ बाकी हैं। आप इन 2 मंथ्स को कंप्लीट करें, अपने 2 साल कंप्लीट करें। 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप वीजा चेंज कर लें, यानी कि एनओसी लेटर के बगैर आपको वीजा तब्दील करने की सहूलत 2 साल के बाद मिलती है। आपने 2 साल अपने इस वीजे के ऊपर कंप्लीट कर दिए हैं, अब आपने आगे वीजा तलाश करना है, उनको अपना पासपोर्ट और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगे वो दे देने हैं। आपका वीजा तब्दील हो जाएगा ओमान में रहते हुए भी। अगर ओमान में रहते हुए आपकी कंपनी, मौजूदा कंपनी आपको वीजा तब्दील नहीं करने दे रही है तो आप कैंसिल चले जाएं। कैंसिल जाने के बाद आज कैंसिल जाएं, कल न्यू वीजे के ऊपर ओमान में दोबारा आ जाएं बगैर एनओसी लेटर के। उम्मीद करता हूं कि जस्सी भाई आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। आप तमाम दोस्त अहबाब से मैं ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें। देखें दोस्तों, आप दोस्तों के लिए मैं वक्त निकालता हूं, टाइम निकालता हूं मुश्किल से। आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो तकलीफ होती है, दुख होता है। जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, यकीन करें दिली खुशी होती है। अब मैंने स्क्रीनशॉट लगाकर आपको दिखाया भी है कि आप लोग कितनी मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के साथ, आपसे इजाजत चाहते हैं। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज।